धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है, इवन दो कि शीशा भी थोड़ा सा पानी अगर उसके ऊपर पड़ जाए तो धुंधला हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अब वो फ्लूइड रिटेंशन आने की वजह से आई में भी चेंजेस आना शुरू हो गए। तो हमारे आई का कॉर्निया की शेप में थोड़े से चेंजेस आना शुरू हो गए। तो कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनको पहले आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, दे जस्ट एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक वो भी मसला तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या कोई और वजह भी हो सकती है इसके बैकग्राउंड में? नहीं, आईसाइट वीक होने की तो बहुत सारी वजह हो सकती है। इन प्रेगनेंसी? अच्छा, इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बात कर रही हूँ। अभी हम ना सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस की बात करें कि हर एक ने एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस भी नॉर्मल हैं, प्रेगनेंसी में आने ही आने हैं, और फ्लूइड रिटेंशन भी, एडीमा, स्वेलिंग, ये चीज़ें भी आनी है। तो इस तरह से अब वो वुमेन एक्सपीरियंस कर सकती हैं उसका आई में चेंजेस। और ये सारी वुमेन्स के साथ होगा या कोई? ऑलमोस्ट सबके साथ आती है प्रॉब्लम। तो इसको कह लें कि पहली बात तो आपको वो उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद अब हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है तो ड्राई आई बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें आपकी आई का मॉइस्चर कम हो जाता है, आपकी टेप फिल्म कम हो जाती है। अब वो ड्राई आई होने की वजह से आपको आंखों में चुभन हो सकती है, पानी निकल सकता है, और कह लें कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, आपका दिल चाहता है मैं बार बार आंख मलूं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ड्राई आई की वजह से हो सकती हैं। अब ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हो सकती हैं, बल्कि प्रेग्नेंट क्या, मैं तो कहूँगी मेनोपॉज की स्टेजेस जब चल रही होती हैं वहाँ पे हार्मोन इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल फीमेल जब मंथली साइकिल से गुजरी होती है तो उस टाइम पे भी हार्मोन फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, उस टाइम पे भी वो ये ड्राई आई का एक्सपीरियंस करती है। अब वो अवेयरनेस ना होने की वजह से इग्नोर हो जाता है ये, तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ हो रही है तो क्या ये परेशानी वाली बात है या इसको नॉर्मल ले सकते हैं? जिस तरह बहुत सी खवातीन हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक हो जाती हैं, हालांकि उनको डायबिटीज़ नहीं होती है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो जाती हैं और जब वो प्रेगनेंसी ख़त्म होती है आफ्टर बर्थ वो नॉर्मल हो जाती है, उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो क्या अगर ये आपको कमज़ोरी हो रही है आंखों की, आईसाइट वीक हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अब इसमें भी ना अगर तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव चेंजेस है, फ्लूइड अकोमुलेशन है, तो आपका आईसाइट का नंबर आ गया, उस टाइम पे आप जाके एग्जामिनेशन करा लें। लेकिन यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि उस टाइम पे आप अपनी ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन ना चेंज कराएं अगर आप ऑलरेडी ग्लासेस लगा रहे हैं तो, क्योंकि वो टेम्प्रेरी चेंज है फ्लूइड की वजह से, टेंशन की वजह से वो हो सकता है। अब उस टाइम पे आप ग्लासेस कह लें कि चेंज करवा लेते हैं, फिर हमारी प्रैक्टिस होती है कि हमने जब तक दोबारा हमें प्रॉब्लम नहीं आनी, हमने 6 मंथ्स बाद भी कोई नहीं आता, साल 2 साल बाद हमें ध्यान आता है हम नजर चेक करा लें, तो उस टाइम की आपकी कह लेंगे कॉन्टैक्ट लेंस की प्रिस्क्रिप्शन भी एग्जैक्टली नहीं निकलती है। आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस बाय करना चाह रहे हैं तो भी हम डिस्करेज करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन ना चेंज करें, और ग्लासेस को भी। अब जो पेशेंट्स ऑलरेडी लगा रहे हैं ये तो उनके लिए था। अब ऐसे पेशेंट्स जो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, ये भी अब हम उनकी कह लें कि आई की एग्जामिनेशन करेंगे और उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अब ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी ना जिसने हर एक से गुजरना ही है, ड्राई आई हो गई या रिफ्रैक्टिव चेंजेस हो गए। अब जैसे आपने अभी बात की गेस्टेशनल डायबिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो पर्सन को डायबिटीज़ का एक्सपोजर हो गया, एक तो वो रिस्क फैक्टर पे आ गया है, प्रेगनेंसी के बाद में भी उसमें चांस होता है, तो उसको इस हवाले से भी अवेयर रहना चाहिए। सेकेंडली, हमारी आंख के पर्दे पर इफ़ेक्ट आते हैं डायबिटीज़ की फ्लक्चुएशंस के साथ। अब